नमस्कार दोस्तों। ठंड के महीना में पानी की तराई जरूरत है या नहीं है, आज का हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, उन लोग पूछते हैं कि सर अभी ठंडा तो बहुत है, पूरा शीतलहरी चल रहा है, धूपे नहीं निकलता है, तो क्या इस समय जो है, कल जो है ईटा जुराई चाहे ढलाई किए कॉलम सबका चाहे छत का, तो अभी तक तो सर पूरा एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे उसके ऊपर पानी है। क्या पानी तराई की जरूरत है? और एक तो हमारे व्यूअर्स उन्होंने लिखा है कि सर कि पानी सिर्फ स्प्रे करना है या पॉन्डिंग बनाना है छत में, वो सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जरूरत है नहीं है तो मैं बताऊंगा पानी तराई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर, फिर कैसे स्ट्रेंथ आएगा? तो हम बता रहे हैं कैसे आएगा जी। तो ठंड महीना है ना, बहुत एकदम जो मौसम जो है, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा जो है शीतलहरी, मतलब कुहासा इतना है, धूप का नामो नहीं है। और कल जो यहाँ पे काम हुआ था ईट जुराई का, और अभी तक कोई भी ऐसा जगह नहीं दिख रहा जो कि जो सूख गया है। एकदम सूखना मतलब क्या होता है कि पूरा कंक्रीट जो है कलर जो है व्हाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ ग्रे ही दिख रहा है। क्या करें अब? इसको देखने से आपको लग रहा है कि सूखा है, बिल्कुल नहीं सूखा है। तो यहाँ तक कि तब ये जो है एक सवाल यहाँ पे ये भी आएगा कि भाई ठंड महीना में जो है कंक्रीट चाहे आपका जो है कॉलम की ढलाई कीजिए चाहे ईट जुराई कीजिए, उसका जो है सेटिंग टाइम को लेकर के बताएंगे कि भाई सेटिंग टाइम उसका क्या रहता है। और इससे पहले भी कुछ वीडियो हम बना चुके हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये पूरा गीला गीला ही दिख रहा है। ईट जुराई कल हुआ था ये, ठीक है। तो कितना दिन इसका तराई जो है कितना दिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको बता दूं कि ठंड महीना अगर आ गया है तो तराई आपको जो है बिल्कुल नहीं करना है। तो आप बोलेंगे कि क्यों नहीं करना सर, फिर कैसे आएगा मजबूती? एकदम नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं जी। मौसम बहुत ठंड है और हम तो ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ठंड महीना में आप चाहे जो है ब्रिक मेसनरी कीजिए, ठीक है, चाहे जो आप जो है कास्टिंग कीजिए। कास्टिंग में कुछ भी हो सकता है, प्लिंथ बीम, फाउंडेशन, कॉलम, छत। तो ये आपको जो है 2 से 3 दिन ये जो है क्यूरिंग बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा, इसको नहीं करना है। अब क्या है कि अब हमें वेट करना है कि जैसे ये कॉलम है, ये ब्रिक वर्क कॉलम भी ढलाई हुआ है, ब्रिक वर्क भी हुआ है, और जो है इसके ऊपर भी काम हो रहा है, प्लास्टर भी होता है। तो जब तक वो आपका जो है ड्राई के स्विच जो है ड्राई ना हो जाए, ड्राई मोर्टार और कंक्रीट। अब ड्राई मतलब हल्का, जैसे कि क्या गर्मी में क्या होता है ना, ईटा जुराई करते जाइए, ढलाई करते जाइए, दूसरा दिन देखिए पूरा ड्राई सूख जाता है, पूरा कंक्रीट व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, लेकिन ठंड में होता ही नहीं। तो 48 आवर्स आपको जो वेट करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है और लेकर चलिए। और टोटल 2 से 3 दिन, दूसरा दिन भी अगर नहीं जमा तो अगर करेंगे भी, अगर धूप निकल जा रहा है तो 48 आवर्स जब सूख जाएगा तब जाकर के हमें जो है अगर डीशटरिंग करना है, यानी तो ईट जुराई किए हैं तो जो है कॉलम का डीशटरिंग करेंगे, अगर ईट जुराई किए हैं तो उसका जो हम लोग वाटर क्यूरिंग स्टार्ट करेंगे। कितना भाई? 48 घंटा के बाद। नॉर्मली गर्मी महीना में क्या होता है, आज ईट जुराई किए, चाहे प्लास्टर किए, चाहे ढलाई किए, कल सुबह सुबह आएंगे एकदम पाइप लेकर के पानी देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई कम से कम जो है कंक्रीट चाहे मोर्टार को सेटिंग होने तो दीजिए, सेटिंग होने से पहले पानी की तराई मत कीजिए। और अब जरा ये समझ लीजिए कि भाई तराई क्यों जरूरत होता है, जिसको हम लोग वाटर
क्यूरिंग कहते हैं। अब क्या है कि सीमेंट, जरा समझिएगा, सीमेंट जैसे ही मिक्स होता है पानी के साथ, ये आपका रिएक्शन शुरू होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इनिशियल मतलब सीमेंट अगर आप ऐसे रखे रहेंगे तो 3 महीना तक भी रखे रहेंगे तो अगर मॉइस्चर नहीं है जमेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वाटर के साथ मिक्स हो गया, चाहे वो कंक्रीट के रूप में हो चाहे जो है मोर्टार के रूप में हो, तो रिएक्शन शुरू होगा और रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। और इसके बाद जो है ये सेटिंग शुरू हो जाएगा, जमना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है आपका सीमेंट का वो है आपका 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम जो है ये आपका है 10 आवर्स। और ये भी क्या, नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मेरा नीचे जाता है 18 डिग्री से नीचे गया, तब इसका सेटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है। जो 30 मिनट में सेटिंग शुरू हो जाना चाहिए, 10 घंटा बाद सेटिंग पूरा हो जाना चाहिए, मतलब जम जाना चाहिए, वो बढ़ जाता है। कभी कभी तो 24 घंटा ले लेता है, कभी कभी 48 घंटा भी ले लेता है। तो इसी रीजन से जो हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ, ये इसका स्लो हो गया। अब क्या है, अब पानी की क्या जरूरत पड़ती है। पानी क्या होता है जरा समझिएगा कि जब ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में जो कंक्रीट चाहे मोटर होता है, ये हीट जनरेट करता है प्रोसेस में, रिएक्शन में। अब इस ये जो हीट जनरेट किया, इस हीट को जो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करना पड़ता है। इस हीट को रिड्यूस के लिए जो है हम लोग सहारा लेते हैं किसका, वाटर का। अदरवाइज आप मॉइस्चर उस एरिया में है, ठंड महीना है, तो उतना पानी की जरूरत नहीं। एक बार अगर भिंगा दीजिएगा ना पूरा, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस में हम लोग जो है चलते हैं। पानी किस लिए जरूरत पड़ा, उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि ये, और ये हाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है आपका 28 डेज तक। और इसी चीज के लिए हमको जो पानी चाहिए होता है। और ऐसे जो कंक्रीट का जो है आपका 14 डेज एज पर IS कोड 14 डेज पानी की जरूरत पड़ता है, और मोर्टार में 10 डेज के तक जरूरत पड़ता है। इस प्रोसेस में हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप जो है कंक्रीट सेट हो जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में समझ गया, तो इसलिए हमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है जब भी कभी हम लोग ये जब भी मोर्टार चाहे कंक्रीट का काम करते हैं। ये क्लियर आपका। अब कितना दिन जो दे, नंबर ऑफ डेज की बात कर लेते हैं। तो ठंड महीना में पानी जो है, जैसे 2 से 3 दिन बाद हमको शुरू किए, उसके हिसाब से हमको जो है इसको बढ़ा देंगे। ये 14 डेज हो जाएगा आपका 21 डेज अगर ये आपका कंक्रीट है। तो अगर ये मोर्टार जो प्लास्टर चाहे ब्रिक वर्क किया हुआ है, ये आपका 14 डेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग टाइम जो है स्लो हो गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई कि पॉन्डिंग कर दे छत के ऊपर, चाहे जो है ऐसे स्प्रे करें, लेकिन पानी भर, जब एक बार ड्राई हो जाएगा आपका, तब जो है आप उसको पानी भर के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कॉलम का जो होता है, हम लोग पहले बोलते हैं कि भाई कि जूट बैग बांध के रखना चाहिए, जिससे कि तराई अच्छा से होगा। क्योंकि गर्मी महीना में जल्दी पानी सूख जाता है, लेकिन ठंड महीना में ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर है जूट बैग तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार पानी देंगे ना तो आपका वो भींगे रह जाएगा। तो सवाल यही है कि भाई ठंड महीना में जो घर का काम करेंगे उसमें पानी की तराई जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ना 3 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के बाद जरूरत है। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। और 3 दिन के बाद जो है 21 मतलब 14 से लेकर के 21 डेज तक कंटिन्यू आपको पानी देना है, ठीक दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के एपिसोड इतना ही। वीडियो पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जो है कुछ आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हम देते रहेंगे वीडियो बना करके। धन्यवाद भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।